ये जात विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज माधोपुरी बहराइच की ऑनलाइन क्लास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। पिछले दो टॉपिक को समाप्त करने के बाद आज हम इस नए टॉपिक की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के तीन कोणों एवं उनकी भुजाओं की माप तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कामा त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति शब्द जैसे त्रि माने तीन, कोण और मिति माने होता है मापना। तो किसी त्रिभुज के तीन कोणों और उनकी भुजाओं की माप का अध्ययन करना और उनके भुजाओं में और कोणों में जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन गणित की हम जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये विद्यार्थियों को अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, त्रिकोणमिति ये होता है। अब इस त्रिकोणमिति को पढ़ने में सबसे पहले हमने कहा कि कोणों को मापने की बात हमने किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये कोण क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या है। तो देखिए, हम कोण की संकल्पना की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। तो किन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोई भी दो सरल रेखाएं हैं तो उनके बीच जो झुकाव है, उस झुकाव की जो माप है, उस घुमाव की माप या उस झुकाव की माप को ही हम कोण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, कोण दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो इन दोनों प्रकार के कोणों की संकल्पना आपको बताते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे OA मान लो एक प्रारंभिक सरल रेखा है और यह सरल रेखा और ये OP जो है एक परिक्रामी है, ये रोटेशन करती है, ये लाइन मूव करती है, और OA जो है स्थिर रेखा है। तो अगर ये जो परिक्रामी रेखा है, जो घूमने वाली रेखा है, अगर ये स्थिर रेखा के एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में घूमती है, तो इसके बीच का जो झुकाव होगा उसे हम धनात्मक कोण कहते हैं। यहाँ पर जो इसके बीच का झुकाव है, इसको मैंने थीटा लिखा है, तो थीटा यहाँ धनात्मक कोण माना जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, ऋणात्मक कोण क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक स्थिर रेखा है और OP एक कोई परिक्रामी रेखा है जो OA के दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो OA और OP के बीच का जो झुकाव है, इसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इसमें देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद में जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, और कोणों के कितने प्रकार होते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक कोण क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। अब देखिए, कोणों की संकल्पना के बाद में हम बात करते हैं कि कोणों को मापने की पद्धतियाँ क्या हैं, मतलब कोणों को मापने की इकाई क्या है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है। तो देखिए, कोणों को मापने की मुख्यतः तीन पद्धतियाँ हैं। इसमें सबसे पहली पद्धति है शास्त्रीय पद्धति, जिसको हम अंग्रेजी में सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो कोणों को मापने की ये शास्त्रीय पद्धति क्या है, कोणों को मापने की वह पद्धति जिसमें हम कोण को डिग्री में, या इसे हम अंश भी कहते हैं, में मापा जाता है, कामा शास्त्रीय पद्धति कहलाता है। कोणों को मापने की वह प्रणाली जिसमें उसको हम डिग्री में मापते हैं या अंश में मापते हैं, उस प्रणाली को हम शास्त्रीय प्रणाली कहते हैं। देखो भाई, इसमें हम क्या करते हैं कि दो लंबवत रेखाएं होती हैं, इन दो लंबवत रेखाओं के जो बीच का झुकाव है उसको एक समकोण माना जाता है। तो इस देखिए, एक लाइन यहाँ पर देखिए PQ है, और इस PQ लाइन पर एक रेखा देखो AB, ये है लंबवत रेखा। तो इसके बीच का जो कोण है उसको हम एक समकोण मान लेते हैं। और
और इस एक समकोण को अगर हम 90 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो जो प्रत्येक भाग आएगा उसको एक अंश कहेंगे, अर्थात एक समकोण में 90 अंश होगा। और इस प्रकार से मान लो इसको बांटने के बाद हमको जो एक अंश प्राप्त हुआ, मान लो ये एंगल जो है उसको 90 बराबर भागों में बांटने के बाद में ये कोण एक अंश का आया है। अब इस एक अंश के कोण को अगर पुनः हम 60 भागों में बांट देते हैं तो उसके प्रत्येक भाग को हम 1 मिनट कहते हैं, अर्थात एक अंश बराबर 60 मिनट। फिर वो जो सूक्ष्म कोण हमको 1 मिनट का प्राप्त हुआ, अगर उसे पुनः हम 60 बराबर भागों में बांट दें तो जो हमको प्रत्येक कोण प्राप्त होगा उसे हम सेकंड कहेंगे। इस प्रकार से एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इस प्रकार से कोणों को मापने की जो ये पद्धति है जिसमें हम किसी कोण को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में मापते हैं उसे हम साष्टिक पद्धति कहते हैं, और ये पहली पद्धति है। आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि कोणों को मापने की दूसरी पद्धति क्या है। तो कोणों को मापने की दूसरी पद्धति को हम सटीक पद्धति या इसको सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं। कोणों को मापने की वह प्रणाली जिसमें कोण को ग्रेड में मापा जाता है कामा सटीक पद्धति कहलाता है। कोणों को मापने की वो प्रणाली जिसमें उसको हम डिग्री में ना नापें बल्कि ग्रेड में मापें उसे हम सटीक पद्धति कहते हैं। देखो अभी ग्रेड क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पर मान लो ये AB और PQ ये दो लंबवत रेखाएं हैं, तो इस लंबवत रेखा के बीच का जो झुकाव है उसको हम एक समकोण कहते हैं, यहाँ पहले से जानते हैं। अब अगर इस एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो जो प्रत्येक भाग आएगा उस भाग को हम एक ग्रेड कहेंगे, और पुनः उस एक ग्रेड को अगर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो जो प्रत्येक भाग आएगा उसको हम 1 मिनट कहेंगे, और पुनः उस 1 मिनट को अगर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उस प्रत्येक भाग को हम 1 सेकंड कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समकोण में 100 ग्रेड होगा और एक ग्रेड में 100 मिनट होगा और 1 मिनट में 100 सेकंड होगा। तो यहाँ पर भी इस पद्धति में कोणों को मापने के लिए ग्रेड का, मिनट का और सेकंड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये बात थोड़ा रिमार्केबल है, ध्यान देने वाली है कि जो साष्टिक पद्धति का 1 मिनट है और सटीक पद्धति का 1 मिनट है, दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इन दोनों के मान अलग अलग होते हैं। विद्यार्थियों, कोणों को मापने की जो तीसरी पद्धति है उसको हम वृत्तीय पद्धति कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, और ये पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोणों को मापने की वह प्रणाली जिसमें कोणों को रेडियन में मापा जाता है वृत्तीय पद्धति कहलाता है। कोणों को मापने की वो प्रणाली जिसमें हम कोण को रेडियन में मापते हैं उसे हम वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि एक रेडियन कोण क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्याएं OA और OB, ये OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं। तो जो त्रिज्या की माप है OA या OB, इस त्रिज्या की माप के बराबर हम एक चाप लेते हैं, जैसे AB चाप यहाँ हमने लिया है। देखो इस AB चाप की जो लंबाई है वह त्रिज्या OA और OB के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर के चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है उस कोण की जो माप होती है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। इस प्रकार से वृत्त की जो पूरी परिधि होती है वो 2πr होती है, और वृत्त के केंद्र पर जो अंश में कोण बनता है उसे हम 360 अंश कहते हैं। इस प्रकार जो 360 अंश बराबर 2π रेडियन के होगा, 180 अंश बराबर π रेडियन के होगा। तो इस पद्धति को जिसमें हम कोणों को रेडियन में मापते हैं उसे हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कोण क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कोण क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होते हैं, और कोणों को मापने के लिए कौन सी 3 पद्धतियाँ हैं जिसमें हमने आप सबके साथ में वृत्तीय पद्धति, साष्टिक पद्धति और सटीक पद्धति की चर्चा की। आप सबके लिए यह है कि इसको आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इसे पढ़िएगा
और इसको तैयार करके लिख लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या होती तो आप हमसे बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल।